अब बात यह है कि लोग मांस के संबंध में इतनी गलत धारणा क्यों रखते हैं, मांस खाने के बारे में इतनी भ्रांतियां क्यों हैं। एक इंसान होकर भी कोई मांसाहार कैसे ले सकता है? आदमी मांस खाकर भी खुद को आदमी कैसे कह सकता है? मांस खाने वाले की प्रकृति अलग होती है, मांस खाने वाले का जीवन अलग होता है। वो आप जानवरों में देख सकते हैं, बहुत से विभेद हैं जिससे मांस खाने वाले अर्थात शाकाहारी और मांसाहारी के बीच एक बहुत मजबूत दीवार खड़ी होती है। इंसान अपनी जिह्वा लोलुपता के कारण मांस खाता है और गलत अवधारणा के कारण कि इससे हड्डी मजबूत होगी, कि सारा विटामिन मुर्गी में ही समाया हुआ है। ये गलत धारणा डॉक्टरों ने बता दी है, और वो डॉक्टर भी उन्हीं विश्वविद्यालयों से पढ़कर निकले हैं जहां मांसाहार का पोषण होता है। अगर भीतर इंसानियत का भाव हो, कुछ नहीं धर्म का ज्ञान हो, सिर्फ इतना सा इंसानियत हो कि हम किसी भी जीव को दुख दे रहे हैं, क्योंकि मांस पेड़ पर तो मिलता नहीं कि चलो पेड़ से तोड़ लिया खा लिया, कि जमीन के नीचे आलू की तरह, शकरकंद की तरह, जिमीकंद की तरह मिला उखाड़ा खा लिया। जब तक किसी जीव का दिल नहीं दुखेगा, जब तक किसी जीव की हत्या नहीं होगी, मांस आ ही नहीं सकता है। तो एक इंसानियत की ही दृष्टि से हम पहले अगर विचार करें तो कितना बड़ा पाप है। हमारे हाथ पर थोड़ा सा चोट लग जाए तो आदमी बाप बाप करने लगता है, और दूसरे जीव के गर्दन पर छुरी चला करके उसको कड़ाही में भूंज के खाता है। राक्षस नहीं है तो इंसान है। इसलिए अगर कोई मांसाहार करता है वो इंसान हो ही नहीं सकता। अंडा खाने वाला, मुर्गी खाने वाला, मछली खाने वाला, बकरा खाने वाला, गाय खाने वाला, सुअर ऊंट खाने वाला, किसी भी प्रकार के जीव को मारकर अगर कोई खा रहा है वो आदमी नहीं हो सकता, वो राक्षस है। इसलिए मैंने कहा कि जिसके जीवन में खान पान सही नहीं हो सका वो आचार विचार क्या सही करेगा? जिसका खाना ही ठीक नहीं हुआ उसका मन कहां से ठीक होगा? मांस तो छोड़ दीजिए, जो गलत प्रकार से धन कमा के भोजन करता है, जो गलत प्रवृत्ति से धन कमा के भोजन करता है, साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि जिसका मन गंदा है वो भी राक्षस की श्रेणी में आता है। मांस खाने वाला तो बहुत दूर की बात हो, तो स्थूल भूल कर रहा है। जिसके जीवन में सूक्ष्म भूल हो रही है, छोटी त्रुटियां, कि हम मन से गंदा सोच रहे हैं, मन से हिंसा सोच रहे हैं। एक होता है शरीर से किसी को मारना और एक होता है मन से मारना। दोनों का पाप उतना ही है। शरीर से मारने पर इतना ही होता है, आप किसी आदमी को शरीर से मार दीजिए अर्थात उसकी हत्या कर दीजिए, अगर पकड़े गए तो फांसी होगी, आजीवन कारावास होगा। लेकिन मन से हम कितने बार लोगों को मार देते हैं, कुछ होता है? यहाँ तो नहीं होता। बाहर की अदालत को क्या पता मन से आपने क्या किया, पर धर्म की जो अदालत है वहां उससे भी भयंकर दंड मिलता है, क्योंकि शरीर की हत्या से भी भयंकर रूप मन से की गई हत्या को बताया गया है, मन से किया गया पाप को बताया गया है। तो अगर हम भोजन ही खराब करेंगे तो मन खराब होगा, और मन खराब होगा तो हमारा कर्म खराब होगा। इसलिए बहुत गहरे सूत्र हैं कि अन्न बहुत सोच समझ के ग्रहण करना है, मांसाहार तो छोड़ ही देना है। भोजन भी जो हम लेते हैं शाकाहारी, तो ये ध्यान देना है कि वो शाकाहारी है कि नहीं। दाल चावल खा करके भी हम शाकाहारी नहीं हो पाते हैं, मेवा मिष्ठान खा करके भी हम शाकाहारी नहीं हो पाते हैं, दूध दही खा के भी हम शाकाहारी नहीं हो पाते, क्योंकि हमारा मन गंदा होता है। पवित्र मन है तो सूखी रोटी खाना भी अमृत तुल्य है, लेकिन अगर मन गंदा है तो हम कितना भी अपने आप को शाकाहारी बोले, हम शाकाहारी नहीं हैं। इसलिए संतों ने कहा कि मन अच्छा रखने के लिए हमारा अन्न अच्छा होना चाहिए, आहार अच्छा होना चाहिए। और सभी शास्त्रों में कहा गया, सभी संतों ने, सभी मनीषियों ने कहा कि सोच विचार कर भोजन लेना। ये अंडा, मुर्गी, मांस, मछली ये आदमी का भोजन नहीं है। और वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो भी शरीर आपका अलाउ नहीं करता है।
मांसाहार जो भी प्राणी करता है, जो प्रकृति से मांसाहारी, आप उसका शरीर और उसका रंग रूप देखिए। जो शेर है, बिल्ली है, कुत्ता है, ये सब जितने मांसाहारी है, इसको आप देखिए, उसके आगे के 2 दांत नुकीले होते हैं मांस को चीरने फाड़ने के लिए। पहले से प्रकृति ने औजार दे दिया। और आदमी का है, राक्षस वाला दांत है किसी को? नहीं है। बैल के पास, गाय के पास, बकरी के पास, गधा के पास नहीं है, क्योंकि ये सब शाकाहारी हैं, प्रकृति रूप से शाकाहारी। मनुष्य भी प्रकृति से शाकाहारी है, मांस इसके अनुकूल नहीं है। किसी जीव जंतु को मार कर खाना ये इसका धर्म नहीं है। आप देखिए, जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं, जितने भी, उसको पानी दे दीजिए पीने के लिए, वो जीभ से पीता है, लप लप करके, कंठ से नहीं पी सकता। लेकिन जितने शाकाहारी प्राणी हैं, आप हम सब, गाय भैंस बैल बकरी, सब मुंह लगा के कंठ से पानी पीता है, घूंट घूंट करके। तो ऐसे कुछ भेद हैं। जितने मांसाहारी प्राणी हैं, जब उसके बच्चे जन्म लेते हैं तो सबकी आंखें बंद रहती है, किसी की खुली नहीं रहती। आप अपने आसपास देखिए, बिल्ली का बच्चा जन्म ले, कुत्ता का ले, वो कुछ समय, कुछ देर, उसकी सबकी आंखें बंद रहती है, खुली नहीं रहती। पर जितने शाकाहारी प्राणी हैं, उसके बच्चे धरती पर जन्म लेते हैं, आंख खोल के जन्म लेते हैं। वो शाकाहारी है, वो पहले ही एकदम होशियार होके आ रहा है, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई भय नहीं। लेकिन मांसाहारी बच्चे जो जन्म ले रहे हैं, पहले से डरा हुआ है, आंख बंद करके आ रहा है कि हम तो मारने वाले हैं, हमारे अंदर हिंसा की प्रवृत्ति है, हम तो मांस खाने वाले हैं। जो मांसाहारी हैं, उसकी आंतें छोटी होती है, मांस पचा लेता है, प्रकृति ने उसको वैसा ही बनाया है। और जिसको शाकाहारी बनाया है, उसकी आंतें उसकी ऊंचाई से 5 गुना बड़ी। तो बहुत सारे वैज्ञानिक भिन्नताएं हैं, लेकिन आदमी मानने को राजी नहीं। आदमी सोचता है सारा विटामिन, सारी शक्ति अंडा में घुसा हुआ। कृष्ण जी कौन अंडा मछली खाते थे? खाते थे दूध दही घी मक्खन मलाई खा के, अब बचपन में ही कंस को पटक पटक के मार दिया। इतनी ताकत आ गई। और आदमी सोचता है कि हम मुर्गा खा करके पहलवान बनेंगे। कितनी नासमझी। कृष्ण जी से सीखिए, दूध पीते थे, मक्खन खाते थे, और मक्खन खा खा के कंस को छोटी उम्र में परास्त कर दिए। बड़े बड़े संत लोग कहते हैं कि मछली और मुर्गी खाने से शरीर में विटामिन तो बढ़ेगा ही, और अंडा खाने से दिमाग तेज होगा। जितने भी संत हैं, तो वो सब एकदम बेवकूफ हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम महाबेवकूफ थे, इतने बड़े वैज्ञानिक थे, तो मांस छूते नहीं थे, शाकाहारी था उनका जीवन। सभी संत शाकाहारी थे, हैं, थे। सबका बुद्धि विवेक देख लीजिए कितना ऊंचा है, कितना विवेकपूर्ण जीवन है। जहां तक विज्ञान आज पहुंच भी नहीं पाया है, वो सारा दर्शन हमारे संत ऋषि मनीषी दे गए, और आज भी विज्ञान उसके आगे पीछे घूम रहा है कि अब कुछ पता चल जाए, कुछ पता चल जाए। तो नासमझों की भीड़ नहीं, की कमी नहीं है, आदमी विचार नहीं करता। मैं बार बार कहता हूं लोगों से कि आप विचार करिए कि आपका हृदय अलाउ करता है। आप दूध के दुकान पर जाइए, आपको नाक बंद करना पड़ता है क्या? खुला आराम से दूध खरीदते हैं, पीते हैं। अगर आपको मांस इतना ही प्रिय है, तो मछली के दुकान पर, मांस के दुकान पर नाक बंद करके क्यों जाते हैं? खुले मुंह से जाइए, एक गिलास खून खरीद लीजिए, पी लीजिए। पकाने की क्या जरूरत है? बहुत भूख लगी है, बकरी खाना है, चल रही है बकरी, जाइए मुंह से दबोचिए, वहीं काम तमाम करिए, कढ़ाई में ले जाने की क्या जरूरत है? शेर को भूख लग जाए तो क्या करता है? बकरी को ले जाके शेरनी को देता है कि ले थोड़ा आज बनाओ खाएंगे, कि मुर्गी पकड़ के लेके देता है? भूख लगी कि जहां जिसको पकड़ा तुरंत काम तमाम कर देता है। लेकिन आदमी इतना नासमझ, अपने जिह्वा स्वार्थ के कारण वो मांस का स्वाद थोड़े लेता है, उसमें किलो भर का प्याज लहसुन मिर्च टमाटर डाल डाल के, मसाला डाल के उसी का स्वाद लेता है, नाम मांस का, और राक्षस की तरह बनाता है, खाता है। अगर आपको मांस प्रिय है, मांसाहार आपका जीवन है, तो खेत में चरते हुए बकरी को वहीं खा लीजिए, तालाब में उतरिए, जितनी मछलियां मिले चबाते चले जाइए। जितना
बरसात में कीड़े बहुत आते हैं, नीचे गिरता है, सबको जमा कर लीजिए, लड्डू बना लीजिए, खा लीजिए। भाई मांस ही खाना है तो अन्न का त्याग करिए। दूध, दही, घी, मक्खन, मलाई, चावल, दाल एकदम छोड़ दीजिए। अगर मांस प्रिय है तो ऐसे ही करिए। जितने कीड़े मकोड़े, टिड्डे उड्डे सब झाड़ पोछ करिए, उसको रोज खाइए एक टाइम। कोई नहीं खा पाएगा। क्यों? क्योंकि आदमी प्रकृति से शाकाहारी, जिह्वा लुलुकता और कुसंग के कारण वो मांस खाने लगा है, इसलिए वो तरीके से खाता है। एक तरफ तो लाश से नफरत करता है, लेकिन दूसरे तरफ मुर्दा को मार करके मुर्दा ही तो हो गया, अब कड़ाही में भी लाता है और पेट में भी लाता है। घर का आदमी गुजर जाए तो घर को धोता है 5 बार की लाश हो गया और उसको बाहर कर देता है, और दूसरा लाश मार करके घर लाना, फिर कड़ाही में लाना, कितनी नासमझी। इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था एक बार किसी से कि मेरा पेट कोई शमशान घाट नहीं है जो मैं इन मुर्दों को खाऊं। किसी वैज्ञानिक ने कहा था कि आप मांस क्यों नहीं खाते? कहा तो मेरा पेट है ना, ये कोई मरघट है, शमशान घाट है जो मैं इन मुर्दों को यहाँ डालूं? मुर्दों के लिए जगह मरघट में, हम मुर्दे ही तो डाल रहे हैं। तो जीव की हत्या करना और उसे खाना, पहला पाप तो हत्या करना है। तो लोग कहते हैं हम मारते थोड़े हैं। अरे मारते नहीं है, पर आप कारण तो बन रहे हैं, आपके लिए ही तो लोग मार रहे हैं। तो मारने वाला भी दोषी हुआ, उसको खरीदने वाला भी दोषी हुआ, बनाने वाला भी दोषी हुआ, खाने वाला तो महादोषी हुआ। मारने वाला भी उतना ही भागीदार है, खाने वाला भी उतना ही भागीदार है। तो अगर पाप की श्रेणी में देखें तो कितना भयंकर पाप आ गया। इसलिए तो साहेब कबीर ने कहा कि जो तोहरा है सांचा देवा तो खेत चरत क्यों न लैया जी। देवी देवता के नाम पर तुम हत्या करते हो, बलि चढ़ाते हो। लोग कहते हैं कि देवी जी काली माता को चढ़ाना है, देवी माँ को चढ़ाना है। तो देवी माँ को बलि चाहिए, ये सूचना कौन दिया आपको? देवी माँ ने कोई मैसेज भेजा था कि मुझे आज बकरी चाहिए, कि हम लाचार हैं, मेरे सामने बकरी ला के दो? अगर देवी माँ में शक्ति है तो ऐसे ही चरते दौड़ते जानवरों को अपने से पकड़ के खा लेगी, आपको बीच में क्यों लाएगी? आप इतने शक्तिशाली तो नहीं है कि देवी माँ के लिए आप भोजन ला सके। साहब ने कहा जीव मत मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, हत्या कबहु न छूटी है जो कोटिन सुनो पुराण। कहा हे जीव, हे प्राणी, हे मनुष्य, जीव का हत्या मत करना, जीव वध मत करना। अगर ये तुमने किया तो हजारों पुराण तुम सुन लो, हजारों कथा कर लो, यज्ञ कर लो, तुम्हारे जीवन में कोई पुण्य फलित नहीं होगा, नरक में जाओगे, सड़ोगे नरक में। इसलिए हम सबको सजग होना कि मनुष्य देह मांस के लिए नहीं मिला। हमारे यहाँ तो जियो और जीने दो का संदेश संतों ने दिया है, जियो जीने दो। और हम न तो जिएंगे न जीने देंगे, अपना भी बर्बादी में जा रहे हैं, दूसरे को भी जीने नहीं देते। जीव जंतु भयभीत है। पहले लोग कहते थे सांप से हमको डर लगता है, बिच्छू से, अब सांप रास्ता बदल लेता है आदमी देख के, क्योंकि अब सांप से भयंकर जहर आदमी के अंदर आ गया है। आदमी जिसको डस ले तो उसको तो फिर यमराज क्या स्वयं शिव और ब्रह्मा विष्णु भी नहीं बचा सकते। तो हमारे अंदर इतना भयंकर विष आ गया है। इसलिए संतों ने कहा नहीं, आपका आहार ठीक होना चाहिए। हमने खान पान गलत कर लिया है। भले ही आप राम नाम जपिए, अब सुबह शाम राम राम और 2-2 अंडा सुबह शाम ये भी चल रहा है, तो कितनी नासमझी। राम राम भी चल रहा है, 2-2 अंडा भी चल रहा है। संतों ने कहा कि अगर आपको विटामिन चाहिए तो अंकुरित चना खाइए, मूंग खाइए, उससे बड़ा विटामिन किसी चीज में नहीं। घोड़ा चना ही तो खाता है, और देखिए रथ में चलता है, तांगे में चलता है, और ये नासमझ आदमी अंडा खा के भी जो है लेटे रहता है, कुछ नहीं कर पाता है। कहता है क्या करें, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो ये है, फलना चीना, दुनिया भर का रोग है। संतों ने कहा शुद्ध भोजन करिए, शुद्ध मन होगा। गंदा भोजन करेंगे गंदा मन होगा, और गंदा मन होगा तो गंदा जीवन होगा, फिर आप समाज के लिए विध्वंस का कारण बनेंगे। जो व्यक्ति मांसाहार करता है उसकी प्रवृत्ति धीरे धीरे क्रूर होती चली जाती है, और जो मानसिक रूप से हत्या करता है उसकी भी प्रवृत्ति गलत हो जाती है। कई लोग कहते हैं हम तो मांस नहीं खाते, फिर भी हमारे जीवन में क्यों इतना क्लेश है? इसका मतलब हम मानसिक हत्या करते हैं। एक व्यक्ति शारीरिक मानसिक दोनों कर रहा है, एक व्यक्ति शारीरिक रोक दिया है, मानसिक जारी रखा है।
तो मन से भी निर्मल बनना होगा और तन से भी हत्या रुकनी होगी, तन से भी गलत काम रुकना होगा। तो जब तन के दोष मिटेंगे, मन के दोष मिटेंगे और वाणी के दोष मिटेंगे, तब निर्मल मन होगा, तब जीवन में शांति आएगी। इसलिए मांसाहार कभी भी नहीं करना। मांस खाने वाला, मदिरा पीने वाला, जुआ खेलने वाला, अंडा खाने वाला, इसी को तो पहले राक्षस कहते थे। कौन था राक्षस? यही तो था। और जो लोग शुद्ध भोजन लेते थे, मीठा बोलते थे, कोई पाप नहीं करते थे, सदैव धर्म के आचरण में रहते थे, पुण्य करते थे, वो देवता कहलाए, इंसान कहलाए। तो हम इंसान तो बन सके, संकल्प हो हमारा इंसान हम बने। लेकिन आज आदमी इतना ज्यादा कुतर्क करने लगा है। कई लोग कहते हैं मांस तो खाना पड़ेगा। कई जगह लोग जो अपने को ऊंचा कुल में मानते ब्राह्मण, वो हड्डी चबाते हुए फोटो डालते हैं कि आज मैंने मांस खाया। अब उनको कौन बताए कि जाति से भले ब्राह्मण कोई हो जाएगा, पर कर्म से ब्राह्मण कैसे बन पाओगे? अगर मांस खा रहे हैं तो आप ब्राह्मण नहीं। अगर आप मदिरा पी रहे हैं तो आप ब्राह्मण नहीं। अब जैसे आपके गांव में रावण की मूर्ति लगी, आप इनकी पूजा करते होंगे, कोई तो लगाए हैं, पूजा करते ही होंगे, तो कुछ तो अच्छा ही देखे होंगे। आखिर इतनी ज्यादा सकारात्मक सोच किस में हो गई जो रावण में कुछ अच्छाई देख रहे हैं? हम भी मानते हैं अच्छाई है, बहुत बड़े विद्वान थे, वेदों का ज्ञाता थे रावण, और शिव के परम भक्त थे। उधर आप देखेंगे सब कुछ में राम से ऊपर है, समृद्धि में राम से ऊपर है, भक्ति में राम से ऊपर है, ज्ञान में राम से ऊपर है, धन में राम से ऊपर है, सब कुछ में। लेकिन ये ऐसा ही है जैसे कोई आदमी कहे, किसी से एक संत ने पूछा कि तुम सुबह शाम माता पिता को पैर छूते हो? कहा। सत्य बोलते हो? हाँ। फिर कहा भक्ति करते हो? हाँ। तो तुम दूसरों पर दया करते हो? हाँ। तुम किसी जीव का दिल तो नहीं दुखाते? नहीं। पाप नहीं, मांसाहार नहीं करते? कहा इतना सद्गुण तुम्हारे अंदर, तुम तो देवता हो। कहा कोई ऐब तो होगा, कोई गलती तो होगी। उसने कहा बस एक ही बुराई है मेरे अंदर। क्या? झूठ बोलता हूं। सब खत्म हो गया कि नहीं? एक बुराई उसके सब अच्छाई को खत्म कर दिया। यही कारण होता है हमारे जीवन में। रावण कितना भी बड़ा सब कुछ हुआ, एक कौन सी बुराई आ गई? पर स्त्री पर गलत दृष्टि कर दिया। और सबसे बड़ा दोष यही है। अगर ये नहीं होता तो शायद वो राम से भी बड़े माने जाते। एक दोष, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला आदमी रावण सीधे ब्रह्मा जी के लिंक रखता था, राक्षस बन गया। कर्म गलत करेंगे तो ब्राह्मण कुल में जन्म लीजिए कि किसी कुल में, राक्षस तो बन ही जाएंगे। और ये संसार क्या, ये धर्म का विज्ञान ऐसा है कि किसी को नहीं छोड़ता। जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। आज अगर आप किसी जीव की हत्या कर रहे हैं तो कल आपकी हत्या उसी तरह से होगी। ये सत्य है, इसमें कहीं कोई संकोच की बात नहीं है, कहीं कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। आप किसी को कष्ट दे रहे हैं, आपको मिलेगा उससे 4 गुना कष्ट मिलेगा। अगर हम किसी का दिल दुखा रहे हैं, हमारा भी कोई दुखाएगा, क्योंकि हम जैसा करते हैं वैसा हमें मिलता है। अगर हमने किसी का दिल दुखाया, किसी की हत्या की है, हमने मांस खाया, मदिरा पी है, हमने पूरा गलत कर्म किया है, तो इतना भयंकर हमारा आगे आने वाला कल होने वाला है कि हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए संतों ने कहा संभल जाइए, आज जागृत हो जाइए, अपने जीवन में संकल्प लीजिए हमें अच्छे कर्म करना है।